हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रकट संबंधित प्रत्यावेदन जरूरी से जुड़े सभी सवालों का जवाब। दोस्तों कल मेरा लाइव सेशन चल रहा था देर रात में, जब 9 बजे अचानक से सबके क्वेश्चन एक ही मुद्दे पर 8 बजे चलने लगे। प्रत्यावेदन क्या होता है, प्रत्यावेदन क्यों बनवाना जरूरी है, क्या संडे को ही बनवाना जरूरी है, क्या आपके ये या फिर अभी बनवा लेना जरूरी है, बाद में बनवा लेना जरूरी, ओवरऑल सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जैसे दोस्तों मैं शुरू से कहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर जुड़े तो आपके साथ किसी प्रकार से अहित नहीं होगा, धैर्य रखिए। दोस्तों कल एक मैसेज कोई वायरल हुआ था जहाँ पर प्रत्यावेदन के लिए बात कही गई थी, और देखिए उस मैसेज का मतलब क्या था। वहाँ पर यह था, जो भी लोग प्रत्यावेदन बनवाने के इच्छुक हैं, ठीक है, इच्छुक का मतलब कोई आपके ऊपर बाध्यकारी आदेश नहीं था कि आपको बनवाना ही है, ठीक है। वहाँ पर आप सभी लोग, जो लोग यानी कि प्रत्यावेदन बनवाना चाहते हैं, वो मैसेज उनके लिए था, ना कि किसी के ऊपर बाध्य किया गया था आपको प्रत्यावेदन बनवाना है। और हमेशा कहा जाता है आप प्रत्यावेदन जैसे मन हो वैसे बनवा लीजिए, जिससे मन हो वैसे बनवा लीजिए, कोई बाध्यकारी कोई कहीं पे नहीं, किसी के पास ही जबरदस्ती बनवाना है। तो उस मैसेज से कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं आ रहा था कि आपको संडे को ही बनवाना है या किसी प्रकार से ऐसे करना है वैसे करना है, ठीक है। तो यानी कि जो टीम ने अमित भदौरिया सर से मुलाकात की होगी प्रत्यावेदन संबंधित में, तो उन्होंने अपना एक टाइम शेड्यूल आपको बता दिया कि संडे के दिन अगर आप चाहें तो आप प्रत्यावेदन बनवा सकते हैं, ठीक है। और उनकी अपनी जो फीस है, उन्होंने अपनी फीस बता दी, सीधी सी बात है। हर एडवोकेट की अपनी एक फ़ीस होती है। देखिए मैंने आपको कल लाइव के दौरान भी बताया था कि कोई एडवोकेट 10,000 में भी केस लड़ देता है, कोई एडवोकेट 1 लाख में भी केस लड़ता है, और कोई एडवोकेट 10 लाख में भी केस लड़ता है, ठीक है। तो हर एडवोकेट की अपनी एक एलिजिबिलिटी होती है, उसकी एक अपनी खुद की प्रतिभा होती है, अपनी उसकी खुद की पहचान होती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी फ़ीस होती है, सीधी सी बात होती है। किसी एडवोकेट से आप मुलाकात करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको 5-5 हज़ार रुपये सिर्फ उससे मीटिंग करने के लिए आपको डिस्कशन करने का पैसा देना पड़ जाए, और किसी एडवोकेट से आप फ्री में भी मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है ना कि एक किस स्तर का एडवोकेट है, ठीक, क्या चीज़ें हैं। और रही बात जो उनकी फ़ीस थी, उन्होंने फ़ीस दी, उन्होंने आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं किया कि आपको नहीं मेरे पास ही बनवाना है, कहीं कुछ ऐसा नहीं था। उस चीज़ को लेकर आप बेवजह परेशान हो गए सबके सब लोग, ठीक है। और जो लोग इच्छुक हैं वो जा सकते हैं अपना संडे को, चैम्बर का जो एड्रेस आया है उसी एड्रेस पे जाकर आप सभी लोग अपना मुलाकात कर सकते हैं। और दूसरी बात, प्रत्यावेदन बनवाना जरूरी है या नहीं जरूरी है, देखिए सीधी सी बात है, अभी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और रही बात की प्रत्यावेदन का मतलब, देखिए आपको बताएं कि कहीं ना कहीं मुझे 90% मुझे भी लगता है कि अंत में इसकी ज़रूरत पड़ेगी प्रत्यावेदन की, लेकिन अभी जरूरी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। क्योंकि आपको बता दें कि एक प्रत्यावेदन ही तरीका होगा जो रिजल्ट को बहुत आसानी से रिवाइज कराएगा, बहुत आसानी से, ठीक है। वरना 2.5 लाख रिजल्ट, देखिए आप समझ लीजिए, लगभग 4,30,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, 4,30,000। अगर मान लीजिए 1.5 लाख हम बाहर करते तो मोटा मोटा मान लें तो 2,70,000 के आसपास अभ्यर्थी अभी भी है। इन 2,70,000 अभ्यर्थियों में छांटना है कि कितने अभ्यर्थी एक नंबर से पास है, तो कठिन ये है ना, बहुत कठिन है। 2,70,000 में छांटना है आपको जो फेल थे, तो उसी में अब सीधा अगर मान लीजिए प्रत्यावेदन है तो प्रत्यावेदन भाई वही जमा करने जाएगा ना जिसका 1 नंबर से पास हो रहा हो। भाई मान लीजिए मेरा सपोज एज एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, मेरा 2 नंबर से रुका हो, ठीक है, तो मैं क्यों प्रत्यावेदन जमा करने जाऊंगा? क्योंकि प्रत्यावेदन में आपको रिजल्ट भी लगाना होगा ना, आपको ATRE 2019 का, जहां पर आप 1 नंबर से फेल हो रहे होंगे। तो जब मेरे पास रिजल्ट नहीं होगा तो मैं कहां से प्रत्यावेदन जमा कर दूंगा? तो वही व्यक्ति जमा करना जाएगा जिसका 1 नंबर से रुका होगा। जब 1 नंबर से उसका रुका होगा, जब वो जमा करने आएगा तो PNP को बहुत ही आसान हो जाएगा 1 नंबर का जारी रिजल्ट रिवाइज करने में, ठीक है। इसलिए प्रत्यावेदन जरूरी हो सकता है, मे बी, मैं अभी भी कह रहा हूं मे बी, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं कि यही जरूरी होगा। ये तो विभाग जानता है, उसको तय करना है कि आखिर उसे कौन सा प्रोसेस अपनाना है, क्या करना है। लेकिन प्रत्यावेदन एक ये तरीका है जहां से प्रत्यावेदन के लिए चीजें बदल सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर प्रत्यावेदन जरूरी है नहीं जरूरी है, तो मैं सीधा देखकर प्रत्यावेदन अभी नहीं जरूरी है, ठीक है। आगे हो सकता है प्रोसेस में आ सकता है, तो जो लोग इच्छुक हैं वो लोग जा सकते हैं। बाकी कल मैंने सोशल मीडिया मैसेज देखे, मैं 500 बनवा दूंगा, मैं 1,000 बनवा दूंगा, मैं 1,500 बनवा दूंगा, मैं 2,000 बनवा दूंगा, तो कोई 5 रुपये में बनवा देगा, तो जो अलग बातें हैं। कोई फ्री भी बनवा दे, किसी का अपने लिंक होंगे, किसी अधिवक्ता के साथ हो सकता है कोई फ्री बनवा दे, तो ये सब अपनी एक अलग चीज़ें हैं, जिससे सूटेबल पड़े आप वहाँ जाके बनवा सकते हैं। किसी के ऊपर कोई बाध्यकारी मैसेज नहीं था वो,
मेरी टीमों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा सिर्फ हमने अपनी बात रखी लोगों के बीच में, बाकी कोई बाध्यकारी मैसेज नहीं कि आपको आना ही है, आपको करवाना ही है। ठीक है, तो ऐसा कोई बाध्यकारी मैसेज नहीं था। आप अगर इच्छुक हैं तो सर के पास संडे को टाइम है, आप संडे को जा सकते हैं, संडे को आप उनसे बनवा सकते हैं। बाकी आप स्वविवेक हैं, आप स्वयं अपने आप में ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आप स्वयं इस पर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रत्यावेदन अभी के टाइम पर जरूरी नहीं है। और रही बात जो एक मैटर और चला है आपको आरक्षण वाला, वहाँ पर आपको पता चल रहा है कि प्रत्यावेदन और याची वालों को ही नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों इस पर आपको बता दें कि प्रत्यावेदन को हो सकता है वहाँ भी देखने को मिल जाए। और देखिए वहाँ पर ये सब चीज़ें देखिए, कौन लोग अपनी नौकरी को लेकर इच्छुक हैं, कौन लोग अपनी नौकरी को लेकर जागृत हैं। तो खैर ये सब चीज़ें उसमें जो चल रही है वो बात की बात है, लेकिन वहाँ से उस मैटर को देखते हुए भी आप सभी लोग इतना ज़्यादा परेशान ना हो। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट बच रहा है, ठीक है, तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, मैं आपको जवाब दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।